नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट यानी कि प्लैनेट जुपिटर के ट्रांजिट की सीरीज़ को हम और आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह वैसे तो शनि देव माने गए हैं और शनि ग्रह का गोचर ऑलरेडी 29 मार्च को हो रखा है। अब ये वीडियोस आपने नहीं देखी हैं अपनी राशि अनुसार कि 2025 में संवत बदलते ही यानी कि न्यू ईयर स्टार्ट होते ही सबसे पहला जिस ग्रह ने ट्रांजिट किया वो शनि देव हैं। और शनि देव का गोचर वैसे ही बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है क्योंकि 2.5 वर्ष के लिए शनि देव अब जो हैं वो मीन राशि यानी कि पाइसिस में स्थित हो गए हैं। अब आपने अभी तक अपनी राशि अनुसार वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा, लेकिन आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं टॉरस से जेमिनाई यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में होने वाला 14 मई को 10:33 रात के जो गोचर हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का, उसका इम्पैक्ट कुंभ राशि के जातकों पर किस तरीके से पड़ने वाला है। अपने चैनल पे मैं ऑलरेडी इस सीरीज़ की वीडियोस डाल चुकी हूँ, एरीज टू कैप्रिकॉर्न यानी कि मेष राशि से मकर राशि तक इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है। और आज कुंभ राशि की बारी है। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो ग्रह माने गए हैं ये आपके लिए जीव कारक ग्रह हैं और सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि 9 ग्रहों में जो सबसे कारक ग्रह माने गए हैं, जो जीव कारक ग्रह माने गए हैं, उसका दर्जा देवगुरु बृहस्पति को दिया गया है। ये देवताओं के गुरु माने गए हैं यानी कि सभी प्लैनेट्स में से सबसे बुद्धिमान, सबसे नॉलेजेबल, सबसे ज्ञानी ग्रह जो माने गए हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। इसीलिए नेचुरली प्लैनेट जुपिटर की एसोसिएशन जो है, प्लैनेट जुपिटर को हमेशा इनका संबंध जो है वो ज्ञान के साथ यानी कि नॉलेज के साथ किया जाता है, विस्तारता यानी कि एक्सपेंशन और ग्रोथ के साथ किया जाता है, आपके जीवन में वृद्धि के साथ किया जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक हो, चाहे वो आपके जीवन में पारिवारिक, आपकी फैमिली में एक्सपेंशन या विस्तारता की बात हो, क्योंकि संतान के कारक ग्रह भी जुपिटर माने गए हैं। आपके जीवन में एजुकेशन, नॉलेज यानी कि ज्ञान से संबंधित क्षेत्र हो उसमें, तो हर तरीके से आपके जीवन में अगर कोई ग्रह विस्तारता, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लाने का काम करता है तो वो देवगुरु बृहस्पति है। और देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि पूरे 8 वर्षों के बाद, पूरे 8 ईयर्स के लंबे टाइम स्पैन के बाद देवगुरु बृहस्पति जो ट्रांजिट कर रहे हैं मिथुन राशि में, ये ट्रांजिट जो है ये ऑर्डिनरी ट्रांजिट नहीं है क्योंकि 8 सालों के बाद में, वैसे तो 12 से 13 महीने के अंतर्गत एक राशि से दूसरी राशि में देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करते हैं, लेकिन अब ये जो ट्रांजिट स्पेसिफिकली 14 मई को हो रहा है इसमें देवगुरु बृहस्पति 8 वर्षों के बाद में अतिचारी मूवमेंट में आके ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि अपनी नेचुरल स्पीड या अपनी नेचुरल मूवमेंट की जो पेस है उसको छोड़कर, उसको चेंज कर कर और ज़्यादा तीव्र गति में और ज़्यादा तेज़ स्पीड में वो ट्रांजिट कर रहे हैं। और जब कोई भी प्लैनेट, नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट स्पेसिफिकली अगर अतिचारी मूवमेंट करता है तो वो चाहे कितना भी पोटेंट या कितना भी उसमें क्षमता क्यों ना हो आपके जीवन में अच्छी विस्तारता या अच्छे प्रभाव लाने की, ट्रांजिट के इनिशियल फेज में ये आपको बहुत अच्छे लाभ, क्योंकि तीव्र गति से वो प्लैनेट काम करेगा इसीलिए आपको बहुत अच्छे लाभ देगा। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ये सेटल इन होने लगेगा उस एनर्जी के, अतिचारी मूवमेंट के, तो धीरे धीरे करके सिर्फ आप ही की राशि के लिए नहीं बल्कि सभी राशियों के लिए इसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको इसकी नेचुरल एनर्जी से विपरीत देखने को मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति जो है क्योंकि नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट तो कंसिडर किया जाता है, लेकिन इस बार इसका जो गोचर है वो 12 से 13 महीने का नहीं होके बल्कि विद इन 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने के अंतर्गत ही, सबसे पहले जहां ये 14 मई को ट्रांजिट करेगा मिथुन राशि में, फिर 19 अक्टूबर को ये ट्रांजिट करेगा कर्क राशि में और फिर रेट्रो मूवमेंट करके वापसी मिथुन राशि में ट्रांजिट करेगा। तो ऐसी मूवमेंट्स में जब बार बार एक ग्रह जो है वो आता है या ऐसी परिस्थितियों में आता है तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा अनईजी महसूस करता है और अनईजी महसूस करने की वजह से ही ये ग्रह का जो प्रभाव है वो भी आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब 29 मार्च से 51 दिन का जो समय है, 51 डेज़ का टाइम स्पैन जो है, यानी कि 29 मार्च से 18 मई का जो समय है, इस समय के बीच में 4 सबसे धीमी गति से चलने वाले और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह एज पर एस्ट्रोलॉजी जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले शनि का ट्रांजिट हुआ ऑन 29 मार्च,
14 मई को देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट, 18 मई को राहु केतु का ट्रांजिट। और ये सभी ट्रांजिट्स जो हैं ये क्योंकि नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट्स यानी कि पाप ग्रहों के ट्रांजिट्स हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी सिर्फ इंडिविजुअल कुंडली पर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर आपको देखने को ऑलरेडी मिल रहा है, चाहे वो वॉर के क्षेत्र में हो, चाहे वो युद्ध की स्थितियों को और ज़्यादा विस्तारता में लाने का हो, या फिर विश्व पटल पे होने वाले बड़े बदलावों का हो, बड़ी पॉलिसी चेंजेस का हो। इस समय के दौरान जो वेदर है या जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट सिचुएशंस में बदलाव आना हो, तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सभी फाइनेंशियल फैक्टर्स, ये सभी इकोनॉमिकल फैक्टर्स जिसमें बदलाव हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इन सभी ग्रहों के ट्रांजिट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आज हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं और आपकी राशि से स्पेसिफिकली 5वें यानी कि पंचम राशि में, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट है वो हो रहा है। पंचम भाव नेचुरली कुंडली का प्लानिंग का भाव माना गया है, ये संतान सुख का भाव माना गया है, ये आपके लिए आपके फ्रेंडशिप्स, आपके लव रिलेशनशिप्स का भाव माना गया है। इसी के साथ में ये भाव जो है वो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध कर्मों से भी इसका जो एक कनेक्शन है वो माना गया है। और शिक्षा के क्षेत्र से अगर जुड़े हुए हैं एज अ स्टूडेंट आप, तो आपके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा का क्षेत्र भी है। तो 5th हाउस जो है हॉरोस्कोप का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भाव माना गया है, क्योंकि आपके जीवन के अलग अलग टाइम स्पैन्स पे अलग अलग इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं उनको पंचम भाव जो है वो गवर्न करता है और बहुत प्रबल तरीके से गवर्न करता है। वहीं अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो आपकी कुंडली के एकादश यानी कि लाभ भाव और द्वितीय यानी कि धन का भाव जो है, दोनों के ही स्वामी ग्रह जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। और एकादश भाव आपके लिए आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव माना गया है। आपकी मैनिफेस्टेशंस को, आपकी ड्रीम को आपकी रियलिटी में बदलने का जो कार्य करता है भाव, वो एकादश भाव माना गया है। और अगर ये भाव अच्छा होता है, मजबूत होता है, तो ऐसे लोगों की जो इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी से पूरी होती हैं। ये भाव जो है वो आपके लिए इजी इनकम का भाव माना गया है, यानी कि दूसरों की मदद, दूसरों के सहयोग से आपको कहीं ना कहीं फेम, रिकग्निशन, मॉनेटरी हेल्प जो है या मॉनेटरी वेल्थ में और एक्सपेंशन या वृद्धि का अवसर जो है वो कहीं ना कहीं प्राप्त होता है इसी प्लैनेट और इसी भाव के द्वारा। तो इसी वजह से ये जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं वो बहुत ही विस्तारता से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपके जीवन में प्रभाव डालने वाले हैं। और पंचम भाव तो जहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है वो तो इम्पैक्ट होगा ही, लेकिन इसी के साथ में देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर की जो दृष्टियाँ होती हैं वो भी बहुत कारक मानी गई है। और पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियाँ जो होती हैं इस ग्रह की, वो भी तो स्पेसिफिकली कुंभ राशि के लिए आपका 5th हाउस इम्पैक्ट हो रहा है। और इसी के साथ में इस गोचर के दौरान आपकी कुंडली का एकादश भाव 11th हाउस जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। आपकी कुंडली का भाग्य स्थान नवम भाव जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। और प्रथम भाव लग्न यानी कि आप खुद, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी फिजिकल हेल्थ, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस गोचर के दौरान प्रभावित होती हुई नजर आती हैं। तो कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का ये जो गोचर है वो काफ़ी अच्छे लाभ जो हैं वो लेके आता हुआ डेफिनेटली नज़र आता है। इस समय के दौरान आपको बहुत बड़े लाभ, बहुत बड़े फ़ायदे जो हैं डेफिनेटली होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि एकादश, लगन और नवम, ये तीनों ही भाव जो माने गए हैं कुंडली के, ये बेनिफिक भाव माने गए हैं, जहाँ से आपको आपके जीवन में अच्छी चीज़ों को पाने का एक अवसर जो है वो डेफिनेटली मिलता हुआ नज़र आता है। अगर आप इस समय के दौरान स्पिरिचुअलिटी से इंक्लिनेशन रखते हैं या आप कोई भी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे धर्म कर्म के से जुड़ा हुआ कार्य आप करते हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे आप इस समय के दौरान जा सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पे आप इस समय के दौरान जा सकते हैं। धर्म कर्म के कार्य में जनरली आपकी रुचि जो है वो इस समय के दौरान बढ़ती हुई डेफिनेटली नज़र आएगी। मित्रों से या आपके स्पेसिफिकली आपके बड़े भाइयों से आपको कुछ अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो इस समय मिल सकता है। आपको आपकी प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ती हुई इस समय के दौरान डेफिनेटली नज़र आएगी। अगर आप मैरिड कपल हैं और बहुत लंबे समय से आप ट्राई कर रहे थे अपनी फैमिली को एक्सपैंड करने के लिए, आप संतान के लिए ट्राई कर रहे थे, तो संतान सुख की प्राप्ति जो है वो भी आपको इस समय के दौरान हो सकती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस ट्रांजिट आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ जो है इस डिपार्टमेंट में भी डेफिनेटली मिल सकती है। इसी के साथ धन प्राप्ति के शुभ योग जो है ये ट्रांजिट आपके लिए लेते हुए आ रहा है।
संपत्ति का सुख यानी कि प्रॉपर्टी, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे थे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, या पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपको कुछ हिस्सेदारी चाहिए थी, तो उस तरीके के बेनिफिट्स भी जो हैं वो आपको इस गोचर के दौरान देखने को मिल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से अगर कोई कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में आप बैठ रहे हैं, कोई कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने के योग जो हैं वो डेफिनेटली बनते हुए नज़र आते हैं। परिवार में अच्छा आपका एक मेल जोल जो है वो बना रहेगा, परिवार के सदस्यों के साथ में अच्छी आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, और कोई शुभ कार्य जो है वो भी आपके घर में इस समय के दौरान हो सकते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा जो सकारात्मक माहौल है आपके जीवन में, आपके घर में इस समय के दौरान डेफिनेटली रहने वाला है। अब देवगुरु बृहस्पति, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि अतिचारी मूवमेंट में आ रहे हैं, फिर रेट्रो होंगे, अस्त होंगे, इस तरीके की स्थिति में आने से, क्योंकि प्लैनेट खुद ही अपनी एनर्जी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर, थोड़ा सा प्रभावित है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़े। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि सिर्फ जुपिटर ही ट्रांजिट इस समय के दौरान नहीं कर रहा है, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव जो है वो गोचर कर चुके हैं। राहु केतु 18 मई को गोचर करके राहु की प्लेसमेंट आपकी ही राशि कुंभ राशि में होने वाली है। सो अगेन, अगर आपने अभी तक सैटर्न की या फिर राहु केतु की ट्रांजिट की वीडियोस जो हैं वो नहीं देखी हैं, इट इज़ द राइट टाइम टू वॉच दोज वीडियोस एज वेल। वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी इस गोचर से प्रभाव किस तरीके का आपके जीवन में पड़ने वाला है उसका मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया है उन वीडियोज़ में भी, एंड उसमें भी बहुत अच्छी रेमेडीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करी हैं। नाउ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस ट्रांजिट, जुपिटर डेफिनेटली उसकी एनर्जीज़ को इन्हांस करने के लिए कौन सी रेमेडीज़ जो हैं आपको करनी चाहिए। गुरुवार के दिन आपको ये रेमेडी करनी चाहिए। आपको अपने घर में हलवा यानी कि या कोई भी मिठाई जो है वो ज़रूर बनानी चाहिए, लेकिन पीले रंग की, यानी कि उसमें थोड़ा सा केसर डाल के आपको कोई भी मीठी मिठाई जो है वो बनानी चाहिए, और किसी भी धर्म स्थान पर आपको ये डोनेट जो है वो करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इस रेमेडी को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वीडियो अगर आज की अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पर, और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ की आखिरी राशि की, यानी कि पाइसियंस के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो कैसा रहने वाला है। तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही मेरे चैनल तक पहुंचाते रहिएगा, और ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।